नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव विक आज के इस वीडियो में एक बड़ा ही गंभीर मसला लेकर के आपके साथ हाजिर हूं। और वो मसला है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना दिखने वाली दूरी का निरंतर बढ़ते जाना। पेरेंट्स आर अनहैप्पी कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, पलट के जवाब देते हैं, चीजों को उठा उठा के फेंकते हैं। एंड अ चाइल्ड इज ऑल्सो अनहैप्पी बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। कंपैरिजन की पीड़ा से लगभग हर दूसरा बच्चा जो है वो गुजर रहा है। तो आइए आज इसी विषय के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। आज एक ऐसा नाम जिसके नाम पे 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। परंतु यदि उसके बारे में पीछे जाकर के एक सच को जानने की कोशिश करें, ये एक वही बच्चा था जिसको स्कूल से एक चिट्ठी देकर के घर भेज दिया गया। उसने अपनी मां को वो चिट्ठी पकड़ाई, मां ने चिट्ठी पढ़ी। बच्चे ने पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। मां ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत ही काबिल बच्चे हो, स्कूल तुम जैसे जीनियस बच्चे को हैंडल करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं बना है, तो तुम्हें मैं घर पे ही भी पढ़ाया करूंगी, तुम्हें घर पे ही पढ़ना चाहिए। मां ने वो चिट्ठी रख ली और वो वाकई में अपनी मां की एप्रिसिएशन, प्रेम, स्नेह, उत्साह के कारण बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। जब उस वैज्ञानिक की मां का देहांत होता है तो उसे एक संदूक मिलता है। वो उस संदूक को खोलता है, संदूक में से वो चिट्ठी निकलती है। एडिसन उस चिट्ठी को पढ़ता है। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड, ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, इसलिए अपने बच्चे को घर पे ही रखें। एक मानसिक तौर पे मंदबुद्धि बच्चे को सदी का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनाने की क्षमता रखती है एक मां। सो पेरेंट्स यदि बच्चे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ छुपी हुई प्रतिभा जरूर है, क्योंकि हम सब लोग जन्मजात प्रतिभा लेकर के पैदा होते हैं और वो प्रतिभा को निखारना, समझना सिर्फ एक पेरेंट का काम होता है, क्योंकि वो ईश्वर पेरेंट को ही ये जिम्मेवारी देता है और पेरेंट को ही एक क्षमता भी देता है। तो इसलिए अपने बच्चों के भीतर की उस जन्मजात प्रतिभा को समझें, जानें और उनको निखारने में मदद करें, क्योंकि आपका बच्चा भी प्रतिभाशाली है, परंतु उसको जरूरत है तो हर पेरेंट के एप्रिसिएशन की, प्रेम की, स्नेह की। कुछ गलतियां हम करते हैं मित्रों जो हमें नहीं करनी। जनरेशन गैप एक ऐसा शब्द है जो इन दिनों बहुत प्रचलित है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में नहीं बन रही होती, मतभेद रहते हैं, तो एक ही बात बोलते हैं, जनरेशन गैप है ना, इसलिए। परंतु दोस्तों, ये जनरेशन गैप बना कैसे और इसको दूर कौन करेगा? हम। यदि हम आज भी मोमबत्ती जला रहे हैं तो ये जनरेशन गैप समझ में आता है। यदि हम आज भी चिट्ठी, टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जनरेशन गैप जमता है। परंतु यदि हम विज्ञान की नई नई खोजों को अपनाते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो बच्चों की बदलती सोच को अपनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो जनरेशन गैप को कम करने की पहल पेरेंट को ही करनी है। अपनी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को बच्चों पे कभी ना ला दें। यदि हम घोड़े से तैरने की उम्मीद करेंगे तो हम घोड़े के अंदर की प्रतिभा को भी नष्ट कर देंगे और मछली तो वो कभी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए
बच्चे के अंदर की प्रतिभा को समझें और अपनी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को उसके अनुसार सेट करें। नेगेटिव अप्रोच ना रखें बच्चे को गाइड करने के लिए। नेगेटिव अप्रोच कभी ना रखें, रादर पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। यदि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, टेलीविजन पे, मोबाइल पे ज्यादा समय दे रहा है, खेल कूद में ही सारा समय निकाल रहा है, तो ये कहने की बजाय कि तुम फेल हो जाओगे, तुम जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे, आप ये कहें कि यदि तुम थोड़ा समय पढ़ाई पे दोगे बेटा तो तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। बात वही है, आपकी फिक्र समझ में आती है, परंतु आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि एक एक शब्द बच्चे के जहन में जाता है। एक एक शब्द का अपना महत्व है और आपके मुंह से निकले हुए एक एक वाक्य काम करता है। बैलेंस बना करके रखिए डांट और प्यार में। बच्चे को जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो चोट मारता है तो अंदर सपोर्ट के लिए हाथ भी रखता है। यदि आप डांट रहे हैं, थोड़ा सा पनिश कर रहे हैं, तो बच्चे को प्यार से गाइड भी करिए। चिल्ड्रन आर ऑब्जर्वर्स। बच्चे देख करके सीखते हैं और उनका रोल मॉडल कौन बन सकता है? आप। सो रोल मॉडल बनिए। बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा सब करके दीजिए, वैसा बदलाव खुद में लेकर के आइए। यदि आप चाहते हैं बच्चा मोबाइल नहीं देखे और आप निरंतर मोबाइल पर लगे हुए हैं, तो आप उम्मीद नहीं करिए कि बच्चा आपकी बात मानेगा। आप खुद अपने अंदर वो बदलाव लेकर के आइए, वो सब करके दिखाइए जो बच्चा करता है। अपने बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करिए। एक बार किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि बच्चे को हैंडल करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि आप बच्चे को कहानियां सुनाना शुरू कर दें। कहानियां सुनाना शुरू कर दें। एक कहानी बच्चे को कई शिक्षा दे जाती है। सो कहानियों का इस्तेमाल कीजिए, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने और अपने बच्चों के बीच में गैप को कम कर पाएंगे। अपने बच्चे की प्रतिभा को समझिए, जानिए, पहचानिए और निखारिए। हम ऐसी और वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ और यूजफुल पेरेंटिंग टिप्स देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट हमारी आने वाली वीडियोस को हम आप तक लेकर के पहुंच सकें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।